हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर बसद अदब व एहतराम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह आलिजाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना यक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बनद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन नबारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। कुछ लोग दुनिया में ऐसे बसते हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। किस बात पर? उस बात पर कि जो बात उनमें नहीं है। आज हम यौम रज़ा की निस्बत से हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विलादत की खुशी में आज हम यहाँ जमा हुए हैं और ये जलसा आप ही की निस्बत से बनाम इस्लाह मुआशरा मुनाक़िद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ बोलने की, आपको हक़ सुनने की और जो कुछ भी अमल के हवाले से गुफ्तगू हो उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कलाम मुक़द्दस ने इंसान की पूरी ज़िंदगी को घेर रखा है। किस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे और हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ज़िंदगी भर मुसलमानों को और इंसानियत को जो पैगाम दिया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, आपके नामूस की हिफाजत पर पहरा देते हुए गुजारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में रहकर जो जिंदगी का मजा होता है ये किसी आशिक से पूछा जाए। हुजूर सरकार आला हज़रत से एक मर्तबा सवाल पूछा गया कि एक शख्स है, मौलवी है, और वो अपनी तकरीर में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी गिरामी आता है तो उस शख्स ने दौरान तकरीर या दौरान दर्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामी इसमें गिरामी के आगे लफ्ज़े यतीम लगाया। क्या लगाया? यतीम। और लफ्ज़े यतीम लगाकर उसकी अगरचे नीयत क्या है क्या नहीं वो तो बात की बात है। पूछने वाले ने ये पूछा कि हुजूर को दुर्रे यतीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
दुर्रे यतीम, उसने दुर हटाकर सिर्फ यतीम का। और ये सवाल आला हजरत की बारगाह में पेश हुआ। आला हजरत के सामने जब ये मसला आया तो आप जलाल में आए। जब इश्क में मचलते हैं तो भी अलकाबात की बारिशें होती हैं, और जब खंजरे खोखार बरकबार होता है तो भी अल्फाजों की और अलकाबों की बौछारें होती हैं। जलाल में वो आए और कलम उठाया, और उठाकर एक नहीं दो नहीं 35 नए अलकाबात हुजूर की शान में बयान फरमाए। जवाब दे रहे हैं, और जवाब देते देते ऐसा नहीं कि बाद में दिया, नहीं, शुरुआत ही हुजूर के अलकाबात से की। और 35 अलकाबात देने के बाद आला हजरत फरमाते हैं कि क्या उस मौलवी को ये अलकाबात नहीं दिखे, उसे बद्दुहा कुरान की आयत नजर नहीं आई, अलन नशरा नजर नहीं आया, वल्लैल इज़ा यग़शा नजर नहीं आया, वन नज्म इज़ा हवा नजर नहीं आया, वल्लैल इज़ा यग़शा नजर नहीं आया, और नजर आया तो यतीम नजर आया। कहते आपने 35 अलकाबात लिखे, और अलकाबात लिखने के बाद आखिर में आप कहते हैं ऐसे मौलवी की तकरीर सुनना हराम है। इसके रसूल देखें आप। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इतने अलकाबात लिखे और फौरन आपने वो मसले का जवाब दे दिया, नहीं, एक तवील तकरीबन 2 से 3 सफ़हे की आपने गुफ्तगू की, और आपने साबित किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के आगे कोई भी ऐसा लफ्ज लगाना कि जिससे हिकारत की या हल्की भी बेइज्जती की अगर बू भी आए, अगरचे वो लफ्ज बेइज्जती में इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन हल्का सा अगर शाइबा भी आ जाए तो कहते हैं वो लफ्ज हुजूर के नाम के आगे नहीं आए। पूरी जिंदगी आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस पर पहरा दिया। और हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत, आज हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब रजा का नाम आता है तो चिढ़ जाते हैं, और कुछों के चेहरे खिल जाते हैं। यानी जो काम नामे अली करता है वो काम नामे रजा कर रहा है। कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जब अली का नाम आता है तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, और कुछ चेहरे वो होते हैं जो खिल जाते हैं। वही बरकत और वही फैयाजियत, वही बरकतें वहां से होते हुए गौस के दरबार से होकर रजा के दरबार में पहुंचती है। और ये बरकतें ऐसी हैं कि जब रजा का नाम लिया जाता है तो कुछ चेहरे संवर जाते हैं और कुछ चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये फैज मिला है सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दर से। कहते हैं कि एक वफ्द हिंदुस्तान से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा, और ये हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत के वफात के कुछ सालों के बाद की बात। कहते वो वफद जब वहां मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो वहां पर वो वफद ने, उस जमात ने सबसे पहले वहां के मुफ्ती सादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात की। और मुफ्ती सादुल्लाह मक्की ये पहले मुंबई में रहा करते थे, कुछ साल ये मुंबई में रहे, फिर उसके बाद इन्होंने हमेशा मक्का मुअज़्ज़मा में वहां मुकीम रहे, और वहीं आपका इंतकाल भी हुआ। तो वो जमात पहले मुफ्ती सादुल्लाह मक्की के पास पहुंची और जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि हम हिंदुस्तान से आए हैं। कहा कि कौन है, कहाँ है, क्या है। तो अकीदे के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रजा वाले हैं। हम क्या है? रजा वाले हैं। जब ये बात कही ना तो मुफ्ती सादुल्लाह मक्की बड़े खुश हो गए। ये उस दौर की बात है। बड़े खुश हो गए और कहा कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, आला हजरत को कितना पढ़ा है? उन्होंने सवाल किया, कितना पढ़ा है तुमने? कहा हुजूर हम तो बस अकीदत में जानते हैं और हमारे उलमा ने जो बताया है हम उनके नाम लेवाएं। कहा ये अरब है, वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सिर्फ सुनी सुनाई चलती है, लेकिन अरब में सुनी सुनाई नहीं, पढ़कर फैसला किया जाता है। और यहाँ रजा का क्या मकाम है और बरेली के ताजदार की इज्जत और एहतराम और उनका अदब कितना है, अगर तुम्हें जांचना है कहा अगर जांचना है तो जाएं सैयद अब्दुल्ला मालिकी
रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास जाएं और जाकर जब उनसे मुलाकात हो ना, और ये उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा के काज़ीउल क़ुज़ात थे। क्या थे? मक्का मुअज़्ज़मा के काज़ीउल क़ुज़ात। वो जो कह दे वो फैसला चले मक्का मुअज़्ज़मा में। सूरत की बात नहीं हो रही, यहाँ तो कोई काजी नहीं है। वहां मक्का मुअज़्ज़मा में लोग आज समझते हैं कि ये सिर्फ बस ये हिंदुस्तान की बात है, कोने कोने में बस ये कुछ शहर हैं जहां पर ये लोग पिलपते हैं और मतलब बस अपना अपना जेब गरम करते। नहीं, मक्का मुअज़्ज़मा काज़ीउल क़ुज़ात सैयद अब्दुल्ला मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उनसे मुलाकात करें। आप काजी हैं शहर के, मक्का मुअज़्ज़मा का, ठीक है। आप जब उनसे मुलाकात के लिए जाओ तो जाकर सिर्फ इतना कहना, नहनु तलामीज़ अहमद रजा खां। आप जाकर सिर्फ इतना ही कहना कि हम इमाम अहमद रजा खां के शागिर्दों के शागिर्द हैं। जाकर सिर्फ इतना ही कहना। कहा ठीक है। अब वो जमात पहुंची सैयद अब्दुल्ला मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास। अब जैसे ही पहुंची तो देखा कि वहां जम्मे गफीर है, अरब के बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े उमरा वहां मौजूद है, क्योंकि काजी का दरबार था, बड़े से बड़े लोग वहां मौजूद रहते। कितने पूरा जम्मे गफीर था। हम भी पहुंचे। थोड़ी देर के बाद आपकी आमद हुई। जैसे ही आप आए तो पूरा मजमा खड़ा हो गया और फिर सबसे दस्तबोसी होने लगी। कहते मुलाकात करते हुए जब हमारा नंबर आया मुलाकात का, तो हमसे पूछा कहां से आए हो? तो हमने कहा कि हम हिंदुस्तान से आए हैं। कहा अच्छा। उन्होंने सिर्फ अच्छा कहकर छोड़ दिया और नजरें घुमा ली। लेकिन उन्हें वो बात याद आई कि हमें मुफ्ती सादुल्लाह मक्की ने कहा था कि जब इनसे मुलाकात हो तो अहमद रजा का नाम लेना। कहते हमें वो बात याद आई तो हमने फौरन कहा कि नहनु तलामीज़ इमाम अहमद रजा खां, कि हम अहमद रजा खां के शागिर्दों के शागिर्द हैं। तो कहते वो बैठे थे, खड़े हो गए। हमने इतना सिर्फ कहा कि हम उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। वो मक्का मुअज़्ज़मा के काजी हैं और सैयद है, औलाद अली है, आले नबी है, मुफ्ती है अपने वक्त के। कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पूरे अरब में, पूरे मदीना में जिसका फतवा और जिसका फैसला चलता है वो शख्सियत है। वो खड़े हो गए और खड़े होकर पूछते अच्छा अहमद रजा खां के शागिर्दों के शागिर्द है? कहा हाँ। कहा यहाँ बैठिए, वहां नहीं। अब उनको इज्जत दी जा रही। अब बड़े बड़े रईस मक्का के जो रहने वाले थे वो देखने लगे कि आखिर ये कौन से लोग हैं कि सैयद अब्दुल्ला मालिकी अलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनकी खिदमत कर रहे हैं और इनका इतना इज्जत, उनकी इतनी इज्जत और एहतराम कर रहे हैं, इतना अदब। तो कहा कि फिर आप इतने खुश हो गए और आपका चेहरा ऐसा खिला कि जितनी देर तक हम मजलिस में बैठे रहे, हमेशा जब जब थोड़ी सी बात हो फिर वो बात घूम कर इमाम अहमद रजा पर आ जाए। थोड़ी सी बात हो फिर तस्किरा हो इमाम अहमद रजा खां का। कहते हैं बात करते करते आखिर में जो आपने जुमला कहा वो जुमला आपका ये था कि लोगों सुन लो, इमाम अहमद रजा खां ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इनसे अकीदत रखता है वो सुन्नियत की अलामत है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मज़हबियत की अलामत है। यह उस वक्त के काज़ीउल क़ुज़ात कह रहे हैं, मक्का मुअज़्ज़मा के आले नबी औलाद अली कह रहा है। और क्या कह रहा है? सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा खां और बदमज़हबियत की शनाख्त और पहचान क्या है कि वो उनसे बुग़्ज़ रखेगा। अच्छा आप देखें, आप बुग़्ज़ कौन रखता है, अदावत कौन रखता है? बहुत सारे ऐसे मौलवी मिलेंगे आपको चलते फिरते, और कुछ यूट्यूब वाले, कुछ सिर्फ यूट्यूब पर चलते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा अमामा पहन लिया, पीछे कुछ किताबें लगा दी, एक छोटा सा कुर्सी लगा दी और सामने टेबल रख दिया, उस पर कुछ किताबें रख दी, और वो किताबें रख करने फिर क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं बुखारी में ये है, आपको पता है, जो सुन रहा है उनको भी नहीं पता है, जो गुरु सुनता है ना उनको भी नहीं पता है। उनसे पूछे कभी बुखारी शरीफ देखिए? हाँ देखी होगी, सिर्फ मोबाइल में, हकीकी बुखारी शरीफ नहीं देखी होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कुछ मौलवी आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ यूट्यूब के, कुछ पीर भी आपको मिलेंगे ऐसे। वो पीर कैसे हैं? नाम लेने वाले,
यहाँ आगे 10 पीछे 10, इधर 10 उधर 10, पूछे बिस्मिल्लाह पढ़कर दिखाए तो बिस्मिल्लाह ढंग से पढ़ना नहीं आता। लेकिन लोगों का हुजूम देखकर लोग कहते हैं बड़े बड़े पीर साहब है। अरे हुजूम से बड़ा पीर नहीं होता, शरीयत पर अमल कर कर बड़ा पीर होता है। और ये शर्त किसी मौलवी ने नहीं लगाई, गौसे आजम दस्तगीर ने लगाई है। ये मत समझना कि किसी मौलवी ने ये शर्त लगाई, नहीं, ये गौसे आजम दस्तगीर ने लगाई है कि जिसे आप अपना पीर कहते हो, मानते हो, देखोगे कि वो शरीयत का पाबंद है या नहीं है। तो बहुत से पीर भी मिलेंगे, बहुत से मौलवी भी मिलेंगे कि जिनका चेहरा जब रजा का नाम आता है तो बिगड़ जाता है। उनसे कहें भाई तुम्हें तुम्हारा फुला मौलवी वो माने या ना माने, तुम्हारा फुला पीर माने ना माने, हमें रजा का नाम ही काफी है अपने मोहब्बत की अलामत को बताने के लिए, हमें अपनी पहचान बताने के लिए रजा का नाम काफी है। अब बहुत से मौलवी से मिलेंगे, कहा कि क्या वो अब आजकल कुछ लोग नमाज ऐसे पढ़ने लगे औरतों की तरह। हमारे यहाँ औरतें हाथ कहाँ बांधती है, वो भी यही बांधते हैं। भाई दिखाना क्या चाह रहा है, तो साफ साफ बोलते ना जो है वो क्या दिखाना क्या चाह रहा है। अरे जो आज तक नहीं, अगर सिर्फ मैं हिंदुस्तान या हमारे मोहल्ले की अगर बात करूं तो ये बात बजा नहीं। कितने बुखारी में, और बुखारी में है कि रफ़े यदैन करना है। कहा अच्छा, ये साबित करके दिखा कि अबू बकर सिद्दीक ने किया, क्या बात है, क्या बात, रफ़े यदैन किया या नहीं किया, ये साबित करके दिखा। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में अपनी नमाज में रफ़े यदैन किया या नहीं किया, साबित करके दिखा। अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिसे बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है, तेरा मौलवी सिर्फ यूट्यूब का है और हमारा इमाम अली बाबे मदीनतुल इल्म, और वो दरवाजा शहर का जो दरवाजा है वो इल्म का शहर है, उस शहर का इल्म वाले शहर का जो दरवाजा है, और वो कोई और नहीं कह रहा, मदीना के ताजदार कह रहे हैं। ये तुम्हारा मौलवी है कि 1000 2000 1 लाख 2 लाख खाली फॉलोवर्स बढ़ गए तो आप समझते हैं बड़ा हो गया, नहीं। ये तुम्हारे 1-2 लाख फॉलोवर्स है, हमारे नबी और हजरत अली के चाहने वाले 1450 साल का अरसा गुजर गया है। ये तुम्हारे 2 टके के मौलवी क्या बताएंगे। अरे पूछ जाकर, बुखारी से हम तुझे दिखाएंगे। मैं कहता हूं कभी भी आ, और मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि बेटा ऐसे गुमराही में ना जाओ। अगर तुम्हें सही में जानना है ना तो मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम तुम्हें दिखाएं कि बुखारी में कहां रफ़े यदैन का नहीं किया है, मुस्लिम में कहां है, तिरमिज़ी में कहां है, अबू दाऊद में कहां है, मसनद अबी याला में कहां है, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में कहां है। कि तमाम किताबों के नाम जो ले रहा हूं ये अहादीस की किताबें हैं, और इन अहादीस की किताबों में ये साबित है और ये अहादीस मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, अबू बकर सिद्दीक से, उमर फारूक आज़म से, अली मुर्तज़ा से, और दीगर तमाम सहाबा से, और अइम्मा मुज्तहिदीन से, और तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और औलिया इज़ाम से साबित है कि उन्होंने अपनी नमाज में रफ़े यदैन नहीं किया है। ये हम साबित करके दिखाएं, मौजूद है, आए तो सही। ये मत समझ कर आना कि मैं चलो चलकर देखता हूं, आज तो मैं कर दूंगा इधर की उधर, नहीं। आना तो ये सोच कर आना कि मैं हक की तलाश में जा रहा हूं, अल्लाह मुझे हिदायत नसीब करे, और मैं भी यही समझकर दावत दे रहा हूं। मुनाजरा तो बाद में होता है, मुनाजरा करने के लिए ऐसी हैसियत भी होनी चाहिए। हाँ, जिन्हें अभी धोने का तरीका पता नहीं वो क्या मुनाजरा करेगा। जिन्हें अभी ये नहीं पता कि हदीस की कितने किस्में, हदीस हसन कब होती है, हदीस सही कब होती है, हदीस कब मोतबर होती है, कब अगर ये कहा जाए कि हदीस सही नहीं तो इसका क्या मतलब होता है, क्या वो हदीस नहीं ली जा सकती अगर हदीस सही नहीं तो, क्या मतलब है, उसके कितने मतालिब निकल सकते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं। ये तमाम चीजें तो बेटा अभी बाकी है। ये तमाम चीजें वो हैं कि जो 8 और 9 साल पढ़ने के बाद आती है, यूट्यूब पर सुनने से नहीं आती। हाँ, यूट्यूब से सुनने से सिर्फ तेरा मतलब पूरा हो सकता है, इस्लाम पूरा नहीं होता।
इस्लाम पूरा करने के लिए तुझे दरसगाह में बैठना पड़ेगा और किसी आलिम के सामने ज़ानुए अदब तय करने पड़ेंगे, तब जाके वो चीज आएगी। और ये तमाम चीजें भी इसके रसूल से आती है, वरना मौलवी तो बहुत हैं, लेकिन हर मौलवी इमाम मोहम्मद रजा जैसा नहीं है। वो इमाम मोहम्मद रजा के जिसने अच्छे अच्छों को घुटनों के बल गिरा दिया है, और जब कलम उठाया है तो अहादीसों की भरमार लगा दी है। अरे कोई दिखाओ ना तुम्हारे यहाँ ऐसा, कोई हिंदुस्तान में दिखा दो, कोई दिखा दो ऐसा कि जिसने 8 घंटे में हिफ्ज़ किया हो। अच्छा, कलामे पाक के हाफिज आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिल जाएंगे, एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे कि नहीं हाफिज, बहुत सारे मिलेंगे। आपने कभी हदीसों के हाफिज को देखा? कभी आलमगीर, दुर्रे मुख्तार, अब्दुल मुख्तार, इन तमाम किताबों के फतावा आलमगीरी, ये फतवों की किताबों के हाफिज को देखा है? कभी आपने अहादीस करीमा के हाफिज को देखा है? कभी आपने छोटे छोटे फिक्र के जुजिये के ऐसे हाफिज को देखा है कि उन्हें छोटे छोटे जुजिये भी याद हो? कहते इन तमाम चीजों के हाफिज को अगर देखना है तो बरेली चले जाए। इमाम मोहम्मद रजा खां एक वाहिद ऐसी शख्सियत है, जब जब जिस वक्त जहां भी जैसे भी सवाल हुआ उसी वक्त लोगों के सामने, ऐसा नहीं कि किताब मौजूद हो, किताब देखकर सवाल का जवाब दिया गया हो, नहीं, बल्कि आपने कलम उठाया और अहादीस एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों अहादीस बयान की। और अहादीस बयान करने के बाद किस इमाम ने किस किताब में कौन से पेज पर और किस सतर नंबर पर लिखा है, अहमद रजा ने वो भी बता दिया। ये इमाम मोहम्मद रजा का इल्म है। समझने के लिए 10 पुश्तें गुजर जाएगी, पर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि समझने के लिए इश्क़ रसूल वाला ज़हन चाहिए, और वो नहीं। बहरहाल तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि आप सिर्फ 8 से 10 घंटे में हाफिज बने। कितने? क्योंकि रमजान का महीना था और किसी ने खत में लिख दिया था आपको, हाफिज साहब, यूपी में एक रिवाज है कि अक्सर मौलाना को हाफिज जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफिज। हम अपने आप ही कहते हैं हाफिज जी। इमामत कर रहा है तो इमाम साहब कहेंगे, बड़े वो कितना बड़ा मौलाना हो, भले ही मौलाना ना भी हो, इमामत कर, नमाज पढ़ा, इमाम साहब। एक रिवाज है हमारे, तो वहां पर रिवाज क्या, हाफिज साहब। अब किसी ने खत में लिख दिया हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत को, क्या लिखा? हाफिज साहब। अब जब हाफिज साहब लिखा देखा ना, तो खौफे खुदा से दिल रस गया कि अब उस वक्त मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, कि वो जो नहीं किया उसके ख्वाहिशमंद ये चाहते हैं कि वो उनकी तारीफ की जाए। हमारे अवाम में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। बात उलमा की कर रहा हूं। कहते आपका दिल लरस गया, कहा मुझे हाफिज साहब का, रोने लगे। रमजान का महीना था, शुरू कर दिया। रमजान शाबान का आखिरी दिन था, जिसे दूसरे रोज से रमजान शुरू होने वाला। कहते मगरिब से इशा का जो वक्त होता है, इशा से कुछ देर पहले आप वुजू करते और वुजू करने के बाद जो पारा सुनाना होता वो पारा आप किसी हाफिज साहब को सुना देते। एक मर्तबा पढ़ गए। जो हाफिज कुरान होता है ना, वो पूरा साल पढ़ता है। कितना पढ़ता है? पूरा साल पढ़ता है। तो फिर रमजान में तरावी में खड़ा होता है। आला हजरत की याद दहानी देखे, और ये सिर्फ आला हजरत का कमाल नहीं, ये गौसे आजम की करामत है, ये गौसे आजम का फैज़ है। आला हजरत खुद इस बात का इतराफ करते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म अता फरमाया है वो कहीं और से नहीं, गौसे पाक के दर से अता किया। और गौसे पाक आपके मजहर अतम हैं, आप नाइबे गौसुल वरा हैं आप। तो कहते हैं मगरिब के बाद से इशा तक, कहते हैं जो वक्त होता है ना, उन वक्तों में सिर्फ 20 मिनट। अब आप पूरा महीना जोड़े 20 मिनट का, कितने घंटे होंगे? कहते हैं बस इतने वक्त में आपने पूरा कलाम पाक हिफ्ज कर लिया। तो ये तो कलाम पाक है ना, और कलाम पाक को हिफ्ज करना, अल्लाह अल्लाह। लोग कई सालों से हाफिज हैं। मैं खुद अपनी बात करूं, मुझे खुद को पता नहीं कितने साल हो गए,
कि मैं कब हाफिज बना था। इतने सालों से हाफिज बनने के बाद भी आज भी रोजाना पढ़ना पड़ता है, रोजाना पढ़ना है, नमाज में पढ़ना है, बैठे बैठे पढ़ना है, जब याद आ गए तब पढ़ना है। और इतना सब पढ़ने के बाद भी जब मुसल्ले पे खड़े होते तो पीछे से लुकमा मिलता है, मिलता है ना, मिलता है। कहते आला हजरत ने तो कुरान पाक हिफ्ज भी किया और इतना दोहराया भी नहीं, इतनी मर्तबा पढ़ा भी नहीं, उसके बावजूद भी इतना मजबूत हिफ्ज। और सिर्फ कलाम पाक नहीं, कलाम पाक के साथ साथ फतावा की सारी किताबें भी आपको याद हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये बड़े सोचने की बात है कि इतना मजबूत याददाश्त और इतनी याद दहानी आपकी इतनी तेज कि कभी कोई चीज अगर कहीं कोई मसला फंसा तो आप फौरन कहेंगे फुला किताब उठाएं, फुला किताब उठाएं, उसके अंदर जिल्द नंबर ये, सतर नंबर ये। कहते जो सतर और जो पेज आला हजरत कहते हैं उसी सतर और उसी पेज पर वो मसला मिल जाया करता था। ये बड़े करम की बात है और हुजूर जिस पर करम फरमाते। और हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा कमाल अता फरमाया था कि आप रोशन ज़मीर भी थे। सैयदुस सादात हजरत सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि ताला, आप सैयद हैं। आपके जो दोस्त थे सदरुल अफाजिल हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला आपके साथी थे। और ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जो हैं सदरुल अफाजिल, ये आला हजरत के खलीफा हैं। अब इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो बात ही बात में बात निकली कि हजरत क्या आप कभी अहमद रजा खां से आपकी मुलाकात हुई है, मौलाना अहमद रजा खां से? तो वो जो सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा उनसे हिजाब सा लगता है और मैंने सुना है कि वो थोड़े मिजाज के सख्त हैं। कहा अच्छा नहीं, फिर भी आप एक मरतबा मुलाकात करें, मिले, चले, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। अब कहते हैं बातों बात में फिर ये हुआ चलो ठीक है चलते हैं। अब ये दोनों हजरत पहुंचे। सदरुल अफाजिल तो पहले से खलीफा थे आला हजरत के। अब जब ये दोनों हजरात पहुंचे तो मुसाफा हुआ। मुसाफा होने के बाद सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा कि हजरत कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? तो आपने जवाबन कहा पठान हूं, थोड़ा सख्त मिजाज हूं। जवाब में क्या कहा? पठान हूं, थोड़ा सख्त मिजाज। कहते जैसे आपका ये जुमला कहना था कि सैयद साहब बिल्कुल ये हो गए। कहा कि ये रोशन ज़मीरी है, अल्लाह ने जो आपको अता फरमाई है, मैं आज से आपका मोहब्बत करने वाला बन गया। ये आले रसूल है और दोनों आले रसूल हैं, एक नहीं दोनों। सदरुल अफाजिल भी सैयद हैं और ये भी सैयद। कहते उस वक्त से आपकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। ये रोशन ज़मीरी आपकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको नाइबे गौसुल वरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइबे गौसुल वरा। ये नाइबे गौसुल वरा क्यों कहते हैं? आपने गौसे आजम का वाकया सुना है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज फरमा रहे हैं, कुछ मुरीदीन सामने बैठे हैं, तो उनमें से एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खलीफा और आपके चाहने वाले थे, वो भी सामने बैठे थे। और दूसरे एक साहब थे, वो भी बैठे थे। दौरान तकरीर उन्हें नींद आई और ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। ये वाकया सुना है आपने गौसे पाक का? ठीक यही वाकया सैयदी सरकार आला हज़रत के साथ भी हुआ, यही वाकया सेम। लेकिन वहां वो बुजुर्ग और थे और यहाँ दूसरे बुजुर्ग थे। अब कहते हैं दौरान जबलपुर का वाकया, कहते वहां तकरीर हो रही और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजाइल और कमालात पर बात हो रही है, आप गुफ्तगू कर रहे हैं। दौरान तकरीर सामने एक मौलाना साहब से बैठे हुए थे, उनके साथ में और एक मर्द मोमिन थे। कहते ये दोनों आपस में बैठे बैठे जब हजरत की तकरीर सुन रहे थे, तकरीर सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आई तो थोड़ी देर तकरीर के बाद क्या हुआ कि आला हजरत कुर्सी से उतर गए और उतरकर खड़े होकर या नबी सलाम अलैका मुस्तफा जादे रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने लग गए। अब लोग शशदर परेशान कि ये तकरीर करते करते हजरत को क्या हो गया कि ये कुर्सी से उतर गए और उतरकर डायरेक्ट सलाम पढ़ने लग गए। अब वो जो बैठे थे वो नींद से बेतार वो भी खड़े हो गए। अब वो मौलाना साहब जो थे वो बयान करने लगे, भाई मैं तकरीर सुन रहा था और तकरीर सुनते सुनते मेरी आंख लगी
जैसे ही आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुख बद्दुआ है। कहते वो चेहरे मुबारका की ज़ियारत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वास फरमा रहे। अभी मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कहते फिर लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये ख्वाब में देख रहे थे, आला हजरत खुली आंखों से हुजूर का दीदार कर रहे थे। ये रोशन ज़मीन अब जो जागती आंखों से हुजूर का दीदार करे, ये हमारे तुम्हारे जैसे लल्लू पंचू का काम है कि हम आला हजरत जैसी शख्सियत पर एतराज करें और नाम आए तो बिगड़ जाए। अरे पढ़कर आला हजरत से मोहब्बत कर, सुनकर नहीं करना मत कर। कौन कहता है सुनकर कर? अरे कम से कम पढ़ कर कर। वो आले नबी औलादे नबी जो काज़ीउल कुज़ात मक्का मुअज़्ज़मा के रहने वाले थे, उन्होंने बरजस्ता ये बात कही थी कि हमने अहमद रजा को सुनकर नहीं माना, बल्कि हमने अहमद रजा को उनकी तहरीरात उनकी किताबात को पढ़कर अहमद रजा को आला हज़रत माना। ये वो आले नबी कह रहे थे। और जो लोग कहते ना कि बड़े सख्त मिजाज थे, ये सिर्फ उनका धोखा है। जो पढ़ता है ना, आज भी आप जितने भी बद मजहब है ना, उनकी लाइब्रेरियों में आला हजरत की फतावे की किताबें मिल जाएगी। उन्हें भी आला हजरत के फतवों की जरूरत है, छुटकारा नहीं है। अब आला हजरत के हम मानने वाले हैं, और आजकल सोशल मीडिया का जो दौर, और ये कोई नमाज ऐसे पढ़ रहा है तो कोई बार बार हाथ उठा रहा है, तो कोई ये कर रहा है तो कोई वो कर रहा है, ये सब झमेले में ना जाएं, सीधी राह इख्तियार करें। आप सोचे, अंदाजा लगाएं कि जो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, आज पूरी दुनिया के मुसलमान हुजूर के एक एक कौल और एक एक अमल पर अमल पेरा है। कोई अमल छूटा नहीं। जो कहे ना रफ़े यदैन की बात करें, तो उनसे कहें कि रफ़े यदैन क्या है, उनसे पूछें। आप क्या पूछेंगे? और जो सुन रहे हैं वो भी सुने। आपको अगर पता ना हो ना, तो अपने ही मौलवियों से पूछ ले कि रफ़े यदैन क्या है। अगर कोई करे तो क्या और न करे तो क्या नमाज होगी या नहीं? पूछे अपने मौलवियों से कि अगर कोई नमाज के अंदर रफ़े यदैन करे तो उसका क्या हुक्म है, और अगर ना करे तो क्या हुक्म है। बड़े बड़े गैर मुक़ल्लिद जितने गुजरे हैं, उनके बड़े बड़े मौलवियों का फतवा है, और इब्ने तैमिया का भी फतवा है कि अगर कोई नमाज में रफ़े यदैन करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो भी उसकी नमाज हो जाती है। ये उनका भी, उनके बड़े बड़े मौलवियों का फतवा है। तो तुम्हारे ही मौलवियों के फतवों के हिसाब से तुम कहाँ ठहरे? और सिर्फ इतना नहीं, वो बदबख्त तो यूट्यूब पर बैठकर यहाँ तक बकवासें करता है कि ये हनफियों के बाबाओं ने गढ़ ली है और एक नया मसलक निकाला है, और ये कहते हैं कि रफ़े यदैन न करें, और रफ़े यदैन ना करके इन्होंने नया मसलक गाड़ा है और दीन का मजाक और नमाज का मजाक बना कर रखा हुआ है। वो यहाँ तक कहता है। हम उससे पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया तो क्या नमाज का मजाक किया? उमर फारूक आज़म ने नहीं किया तो क्या नमाज का मजाक बनाया? हजरत अली ने कभी नमाज में रफ़े यदैन नहीं किया तो क्या दीन को बिगाड़ा है? अरे उठा किताबें, मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा, इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं, ये बहुत बुखारी करते हैं, इनसे कहें इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं ना, उनको पढ़, पता चलेगा कि उनके उस्ताद क्या कहते हैं, पता चलेगा कि उनके उस्तादों ने कौन कौन सी बातें कही है। खुद उनके उस्ताद ये कहते हैं, और उन्होंने ऐसी रिवायतें बाकायदा बुखारी में भी मिलेगी, मुस्लिम में मिलेगी, तिरमिज़ी में मिलेगी, मसनद अबी याला में मिलेगी, अबू दाऊद में मिलेगी, निसाई में मिलेगी, इब्ने माजा में मिलेगी। इन तमाम किताबों में वो तमाम अहादीसें मिल जाएगी कि जिससे ये साबित होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रफ़े यदैन करते, यानी जब तकबीर तहरीमा कहते, तो उस वक्त हाथ उठाते। उसके बाद पूरी नमाज में कहीं पर भी ना हुजूर, ना अबू बकर सिद्दीक, ना उमर फारूक आज़म, ना हजरत अली, ना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, ना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, कहीं पर भी कोई भी नमाज में हाथ नहीं उठाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर अशरफुल फुक़हा, मसलके आला हजरत। आप सोचे, अंदाजा लगाएं कि ये कहां जा रहे हैं। इस्लाम का मजाक बनाकर रखा, यानी आप सोचे कि क्या इस्लाम यूट्यूब से फैला है,
क्या इस्लाम यूट्यूब पर बिका है? क्या इस्लाम को फैलाना सिर्फ यूट्यूब का काम है? तो फिर बंद कर दिया जाए मदारिस, बंद कर दिया जाए मसाजिद, पढ़ लेना नमाज भी यूट्यूब पर, मस्जिद भी खोल लेना एक यूट्यूब पर, वहां से वो अल्लाह अकबर करेगा, तू घर में खड़ा हो जाना। और करते भी होंगे, क्या पता करते भी हों, किसको पता। क्योंकि आजकल जमात खाने को भी एक अजीब सी शक्ल दे दी। भी रमजान ही में मैंने देखा कि जमात खाना है, बाकायदा उसमें बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है। एक साहब दूसरी जगह से दुआ कर रहे, यहाँ पे लोग आमीन कह रहे हैं। अजीब मामला है। इमाम साहब मर गए, इमाम साहब नहीं है मस्जिद में, हद होती है। इस्लाम को हमने ऐसा मजाक बनाकर रखा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता? हम इस्लाम से दूर हैं। हमारे यहाँ शादियों का क्या माहौल होता है, हमारी जिंदगी का तर्ज अमल क्या है, गाली गलौज का। कितने मुसलमान हमारे भाई यहाँ बैठे होंगे कि जो बात बात में गालियां बोलते हैं ना। कुछ लोगों का स्टाइल होता है, वो कहते हैं जब तक गाली ना बोले तो बात मजा नहीं आता, बात में दम नहीं आता। अबे ये दम की बात करता है, दम निकल जाएगा जब कोड़े पड़ेंगे। ये दम की बात करता है, दम निकल जाएगा। और हजरत उस्मान हारूनी आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन किसी दूसरे बंदे मोमिन को अगर गाली दे तो गोया उसने अपनी माँ और बेटी के साथ जिना किया। आप अंदाजा लगाएं ना, कहाँ है हमारा मुसलमान। शादियों आज देखिए, आप शादियों में बाकायदा जुए अड्डा चलता है, जुओं का एक दौर चलता है, जुए खेले जाते हैं। काका ये टाइम पास है, ये टाइम पास कितना भारी पड़ेगा पता है? ये मोबाइल पर गेम खेलना, पबजी खेलना कितना भारी पड़ेगा पता है? ये माँ बाप को सताना कितना भारी पड़ने वाला है पता है? ये लोगों को तकलीफ देना कभी जबान से कभी हाथ से कितना भारी पड़ेगा पता है? एक छोटा सबसे निचले दर्जे का जहन्नमी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसे जहन्नमियों की जूती पहनाई जाएगी। क्या पहनाई जाएगी? जहन्नमियों की जूती। कि उसका हाल ये होगा कि वो जहन्नमियों की जूती जो उसे पहनाई जाएगी, जहन्नमियों की जूती जब उसके पैरों में जाएगी तो उसका दिमाग, उसका सर पिघल पिघल कर उसकी नाक और कानों से निकल कर बाहर आएगा। आप अंदाजा लगाएं। ये आप कहते हैं कि देखा जाएगा, ये आप कहते हैं कि अब ये हम बस टाइम पास कर रहे हैं, देखा जाएगा। हम ये समझते हैं कि माँ बाप को सता रहे, देखा जाएगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खाने काबा के हिसार के अंदर एक शख्स है, मौजूद है, दुआएं कर रहा है और इल्तिजाएं कर रहा है रब की बारगाह में, मौला मुझे शिफा दे दे, मौला मुझे शिफा दे दे। आंखों से अश्क जारी है, ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत अली पूछते हैं क्या बात है, इतनी दर्द भरे अंदाज में रो रहा है और रब की बारगाह में दुआएं कर रहा है, मामला क्या हुआ तेरे साथ? तो वो कहता है मामला ये है कि मैंने अपने इसी हाथ से अपने बाप को तमाचा मारा था, मेरे बाप ने बद्दुआ की थी और उसी बद्दुआ का असर है कि आज मेरे हाथ में लकवा लगा हुआ है, मेरा ये पूरा हिस्सा फालिश का शिकार है, आज मुझे शिफा नहीं मिलती। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं कि जा अपने वालिद से माफी मांग, जब वालिद माफ कर देगा तो अल्लाह भी तुझे शिफा अता करेगा। कहता है मैं माफी कैसे मांगू, मेरा वालिद तो मर चुका है। कहा क्या वो राजी था? कहा हाँ, मैंने उससे माफी मांगी। उसने कहा चल जिस जगह पर खड़े होकर मैंने तेरे लिए बद्दुआ की थी उसी जगह पर खड़े होकर मैं तुझे माफ करता हूँ और माफ करके फिर रब की बारगाह में तेरे लिए दुआ करूंगा। कहते हैं रास्ते में हम थे, घर से निकले, खाने काबा के पर पहुंचने वाले थे कि खाने काबा पर पहुंचने से पहले पहले मेरे बाप का इंतकाल हो जाता है। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मांगू तो किससे मांगू, शिफा की दरखास्त करूं तो किससे करूं? आज रब की बारगाह में रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब ये बात सुनी तो आपने बरजस्ता ये बात इरशाद फरमाई कि शख्स सुन, अगर तेरा बाप राजी था तो अली दुआ करता है और अगर वाकई में तेरा बाप राजी है तो अभी अल्लाह तुझे शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। ये जो माँ बाप को सताने वाला जो अमल है ना हमारा, बहुत घिनौना है। आज माँ को तकलीफ दी जाती है, बाप को सताया जाता है। अरे तुझे जन्म देने वाले और दुनिया में वजूद देने वाले ये हैं, इन्हें सताएगा तू? तू ये समझता है कि इन्हें तकलीफ देकर नमाजें पढ़ लेगा, रोजे रख लेगा, अच्छे काम कर लेगा, जन्नती हो जाएगा? नहीं। पहले घर का मुरीद नाराज है
और हदीस मुबारका है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसका बाप नाराज अल्लाह उससे कभी राजी नहीं हो सकता। हदीस मुबारका है। माँ के मुताल्लिक तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, बाप के मुताल्लिक भी है, और यही आला हजरत का पैगाम भी है कि चाहे जितने अच्छे अमल कर लो, अपने पीरों की पैरों की जूतियां सीधी कर लो, नमाजें पढ़ लो, सजदे कर लो, तवाफ पर तवाफ कर लो, लेकिन अगर घर में माँ बाप नाराज है तो इन तमाम कामों को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। यही रजा का पैगाम भी है, यही आला हजरत ने अपनी किताबों में लिखा भी है। सिर्फ ये कह लेना कि हम सुन्नी है बाकी सब गलत है, ये फैसला अवाम का हक नहीं है, ये फैसला करना उलमा का हक है। किसी मुसलमान को तकलीफ देना, हम तो किसी गालियां बोलते हैं, हुजूर ने क्या फरमाया, मन सलीमल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदी। पूछा गया मुसलमान कौन है, तो आपने फरमाया मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। हमारी जबान और हमारे हाथ से कितने मुसलमान महफूज हैं? हम कितने पड़ोसियों को गालियां बोलते हैं, और अगर हमारे मोहल्ले में से अगर किसी एक शख्स को कोई दूसरा मोहल्ले वाला अगर मार दे तो पूरा मोहल्ला एक हो जाता है। ये तुम्हारा एक होना बेहतर है, लेकिन जब गुस्ताखियां रसूल की होती उस वक्त ये एक होना कहां चले जाता है? जब हमारे वलियों की शान में गुस्ताखियां होती है तो ये एक होना कहां चले जाता है? हम कहते हैं मोहल्ले की बात है, मोहल्ले, अरे मोहल्ले की बात बात में है, इस्लाम की बात पहले है। हम तक इस्लाम पहुंचाने वाले ख्वाजाए आजम हैं, जब ख्वाजाए आजम पर उंगलियां उठती है तो ये हमारा एक होना कहां चले जाता है? हम किसको तकते हैं और किसके इंतजार में होते हैं? लेकिन नहीं, जब खाली मोहल्ले की बात आए, सामने वाला अगर अपना ही है तो लड़ने के लिए आस्तीन यहां तक आ जाएगी। कुछ लोग तो कमीज़ें उतर जाती है, शर्ट उतर जाते हैं, शर्ट निकल जाते हैं। क्यों? सामने वाला अपना है, किसी गैर के सामने उतार कर दे, हे हिम्मत तो कर। डरपोक बना हुआ है मुसलमान और कहता है मियाँ भाइयों, क्या का भाई? घर में बहन का भाई नहीं बन सका, महल्ले का भाई बनेगा। घर में बहन की इज्जत को नहीं संभाल सका और तू समझता है कि मैं महल्ले का भाई हूं। ये महल्ले का भाई होना कोई काम नहीं आने वाला। बनना है तो घर की बहन का सही भाई बन, उसे गुनाहों से बचा, और बचाना तेरा काम है, बोलना तेरा काम है, उसे राहे रास्त पर लाना अल्लाह का काम है। हम ये नहीं कि हम उसे पकड़कर चोटला पकड़कर लेकर आ जाएंगे तो मान जाएंगे, नहीं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम बहुत सारे दर्श देता है, इस्लाम तरीके भी बताता है कि इस तरीके को अपनाओ। तो बहरहाल बात कहां से कहां चली गई? तो इस्लाम का जो तर्ज अमल है और इस्लाम ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया है ना, वैसी जिंदगी गुजारो। आज आप देखें जब हमारे यहाँ शादियां होती है ना, तो ये पूरा मोहल्ला हम घेर ले, ये रास्ता बंद, वो रास्ता बंद, इधर वाला रास्ता बंद होता है। सही, ठीक है, तो मोहल्ला है, हालांकि रास्ता ये भी है, लेकिन ठीक है मोहल्ला। तमाम मोहल्ले वालों की ख्वाहिश होती है कि मोहल्ले में, अब ये यहाँ मोहल्ला है, खाना यहाँ खिलाया जा रहा है, वो रास्ता क्यों बंद होता है? वो तो मेन रोड है ना। हदीस सुनाऊं इस पर आपको मैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में जा रहे थे, और जिहाद में जाते हुए जब आपका पड़ाव किसी जगह पर हुआ, रुके आप, तो रुकने के बाद कुछ लोगों ने आकर आपको खबर दी कि हुजूर आगे रास्ता हमारे ही लोगों ने रोक कर रखा है, सबने पड़ाव किया हुआ है, अपने अपने कुंबे गाड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, का ऐलान कर दो। का हुजूर क्या ऐलान करना है? का ऐलान कर दो कि जो रास्ता रोक कर बैठे हुए हैं या जिन लोगों ने रास्ते को रोका है, उनका जिहाद करना कोई काम का नहीं है। क्या करना? नमाज की बात नहीं थी, रोजे की बात नहीं थी, हज की बात नहीं थी। क्या फरमाया? जिहाद करना कोई काम का नहीं। यानी वो सहाबा जान देने जा रहे थे, यानी वो सहाबा थे जो हुजूर के एक अबरू के इशारे पर अपनी जाने कुर्बानी करते थे, वो सहाबा थे। हमारे जैसे लल्लू पंचू मुसलमान नहीं थे, वो इश्क वाले सहाबा थे। वो किसी सहाबा? अल्लाहु अकबर, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसे सच्चे आशिक। मजमा लगा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है। अचानक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खत पहुंचता है। वो खत जो होता है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से आता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन है पता है आपको?
कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों ने पहली मर्तबा नाम सुना है। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के जमाने में नबी होने का दावा किया था। उसका नाम था मुसैलमा, कज़्ज़ाब हुजूर ने लगाया आगे, तो आज तक कज़्ज़ाब ही रहा। कज़्ज़ाब का माना होता है सबसे बड़ा झूठा। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब का खत आया। खत में उसने क्या लिखा था बताया आपको? खत में लिखा था कि हम दोनों आपस में मुआहिदा कर लेते हैं, आधे अरब के नबी तुम, आधे अरब का नबी मैं। फिर दूसरे जुमले में लिखा था कि जब तक आप हयात हो तो आप नबी, आपके जाने के बाद मैं नबी। मुआहिदा कर लो, इस पर दस्तखत कर दो। आपने जवाब में लिखा कि मैं तो अल्लाह का सच्चा रसूल हूं और तू मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है और कज़्ज़ाब ही रहेगा। क्या लिखा जवाब में? कज़्ज़ाब। अब ये खत में लिखा कज़्ज़ाब, सिर्फ इतना ही लिखा कि तू कज़्ज़ाब था और है, अब रहे कज़्ज़ाब ही रहेगा। कहते ये कज़्ज़ाब का जुमला जब लिखा ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खत को उठाया और उठाकर फरमाया कौन सहाबी है जो इस खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास ले जाए, क्योंकि मुसैलमा के चाहने वाले भी हो गए थे। उसके आगे पीछे भी, जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले में होते ना भाई लोग, थोड़े आगे पीछे इधर उधर, तो वो भी टपोरी था उस वक्त का, तो मुसैलमा के आगे पीछे रहने वाले भी थे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कौन है जो ये खत उसको जाकर देकर आए, क्योंकि जवाब में क्या लिखा था हुजूर ने? कज़्ज़ाब। अब कोई अपने वक्त का बादशाह हो, अपने इलाके का बादशाह हो, और उस खत में उसे ये लिखा गया हो कि ये सबसे बड़ा झूठा है, तो आवाम जब सुनेगी तो उसका क्या असर होगा, उसकी कितनी बेइज्जती होगी। अब सहाबा का जम्मे गफीर है, सहाबा बैठे हुए, हुजूर ने फरमाया कौन है वो जो मुसैलमा को यह खत देकर आए? कहते हजरत हबीब बिन ज़ैद बड़े गरीब थे और आपके तकरीबन 12 के करीब बच्चे थे। आपके मुंह में खजूर थे, आपके मुंह में क्या थी? खजूर थी। जब हुजूर ने फरमाया ना कि कौन है जो ये खत मुसैलमा को देकर आए, तो वो सहाबी फौरन खड़े, हुजूर मैं जाऊंगा। जब आपने कहा ना कि हुजूर मैं जाऊंगा, तो आपके मुंह की खजूर, कुछ सहाबा वहां बैठे थे उनके चेहरे पर गिरी, तो उन्होंने कहा भाई पहले खजूर तो खा ले। साहबा ने क्या कहा? हबीब पहले खजूर तो खा ले। कहा खजूर खाने के चक्कर में कहीं मेरी ड्यूटी किसी और को ना लग जाए। शहादत का ज़ौक़ और शौक देखे, नबी के कदमों पर निसार होना देखे कि नबी के एक जुमले पर कैसे खड़े हो जाए और कैसे मचल जाते। कहा मैं खजूर खाऊं, इतनी देर में अगर कोई दूसरा खड़ा हो गया तो अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाकर कहा लो, एक घोड़ा दिया, एक तलवार दी और कहा जाकर उसे तेवर में देकर आओ। बड़े तेवर में जाना और शान से जाना, जुर्रत और बहादुरी के साथ जाना। थे आप कमजोर, लेकिन रावी बयान करते हैं जब आप घोड़े पर सवार हुए ना, तो उनसे बड़ा बहादुर कोई नहीं लगता था। ये इश्क था ना नबी का, नबी का इश्क था। कितने निकले और पहुंचे मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, और जाकर सबसे पहले आपने तीर को गाड़ा ऐसे। सबके अपनी अपनी पहचान होती ना, वो जैसे अखाड़े चलते तो जैसे यहाँ जांग पर मारते, इसे मारकर फिर सामने वाले पहलवान को बुलाया जाता है। तो ये कुश्ती का एक अंदाज है उसका। ये तीर को जमीन पर गाड़ना, ये उस वक्त का तेवर था कि सामने वाला बड़ा तेवर में आया और बड़ी जुर्रताना बात करेगा। कहते आपने हजरत हबीब बिन ज़ैद ने तीर गाड़ा और तीर गाड़ कर खड़े हो गए। तो मुसैलमा कहता है भाई कौन है, कौन हो तुम? तो आपने कहा चेहरे से नहीं लगता कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं, चेहरे से पता नहीं चलता, हमारे तो चेहरे ही बताते हैं कि हम नबी वाले हैं। आपने फौरन ये बात है, हमारे तो चेहरे ही बताते हैं कि हम नबी वाले हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब थोड़ा और कहा सीधा हो गया, कहा इतनी जुर्रत ना बात कर रहा है मेरे ही दरबार में आके, मेरे लोग खड़े, दरबार लगा हुआ है उसका, और बीच में आकर खड़े होकर बोल रहा है दिखता नहीं, हमारे चेहरे ही बताते हैं कि हम नबी वाले हैं। कहा क्या क्या बात है बोलो? कहा खत लेकर आया। अब उस वक्त का रिवाज ये था कि जब खत आता तो बादशाह कभी खत नहीं पढ़ता, बाजू में एक बंदा खड़ा होता, वो खत पढ़ने की ड्यूटी उसकी होती। तो मुसैलमा ने इशारा करा जो उसके वहां पढ़ने वाला था, कहा खत पढ़ो। अब उसने खत पढ़ा तो खत में उसने क्या लिखा कि मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है। जब ये लफ्ज सुनाना तो पूरे मजमे में एक सन्नाटा छा रही कि ये क्या बात लिखी है खत के अंदर। जवाब में
अब उसके तेवर बढ़ गए, वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उसने तलवार उठा ली मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, और आकर हजरत हबीब बिन ज़ैद के पास खड़ा हो गया और तलवार ऐसे बाजू पे रखकर खड़े होकर कहता है, बता तेरा क्या ख्याल है, तेरे नबी ने मुझे खत में कज़्ज़ाब लिखा है, बता तलवार तेरे बाजू पर है, अब ये बता तेरा ख्याल क्या है। उन्होंने कहा, बे ख्याल पूछता है, जो ख्याल मुस्तफा है वो ख्याल हबीब भी है। जो मुस्तफा ने ख्याल किया और ये लिखा कि तू कज़्ज़ाब है, तो हबीब भी क़यामत तक यही कहेगा कि तू कज़्ज़ाब है। ये जुर्रताना जब देखे ना, बहादुराना बात और गुफ्तगू जब सुने ना, कहते उसने फौरन तलवार चलाई, आपका बाजू कटकर नीचे गिर गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद का बाजू कटा और नीचे गिरा। हमारी अगर छोटी सी छुरी लग जाए हमारी उंगली पर, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ओ माँ, ओ अल्लाह। कोई सच्चा गोश्त वाला हो, या गोश्त बाग, या ख्वाजा, या पीर, हमारे मुंह से निकलता है ना। ये मोहब्बत की अलामत है। ये किसकी अलामत है? तो उन लोगों के मुंह से क्या निकलता होगा? या यूट्यूब, क्या निकलता होगा? या यूट्यूब, या फेसबुक, या व्हाट्सएप, या मिर्जा, ये निकलता होगा। बुला ले, हमारा ख्वाजा तो अजमेर में रहकर भी सूरत वालों की मदद करता है। तेरे मिर्जा में अगर इतनी ताकत है तो बुला कर देख। अरे एक बार दिल से मेरे ख्वाजा को पुकार के देख, तेरी मुश्किल भी हल हो जाएगी। तो क्या, जैसे ही बाजू पे तलवार लगी, बाजू कटकर नीचे गिरा, और जब बाजू कटकर गिरा तो आपने मुस्कुरा कर देखा उसे, और वो कहता है गुस्से में आकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के, बता हबीब अब तेरा क्या ख्याल है? तेरे दाएं देख, तेरे बाएं देख, तेरे पीछे देख, हर तरफ मेरे आदमी खड़े हैं, सबके हाथ में तलवारें हैं, नेज़े हैं, तीर हैं, खंजर हैं, ये सब के सब मेरे हुक्म के ताबे हैं। अगर मैं एक इशारा करूं तेरा नामो निशान मिट जाए। अब बता तेरा क्या ख्याल है? हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, अबे मुसैलमा, ये तू भूल गया कि तू बात किससे कर रहा है? एक गुलाम मुस्तफा से बात कर रहा है। तुझे पता होना चाहिए मेरे बुढ़ापे पे मत जा, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, और मेरा तेवर जो है ना वो मेरा मुस्तफा है, वो मेरा नबी है। मेरी जुर्रत जो है वो मेरा नबी है, मेरा ताकत जो है वो मेरा नबी है। मेरी बात सुन, जब मैं वहां से निकला मेरे नबी ने तलवार दी, मेरे नबी ने घोड़ा दिया। उस वक्त जब मुझे रवाना किया, मेरे 12 बच्चे हैं, मेरे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सही से चलना नहीं जानते। लेकिन जब मैं घोड़े पर बैठा तो मैंने पलटकर अपने बच्चों को नहीं देखा, नबी के फरमान पर निकल गया। और तू कहता है ख्याल क्या है? पीछे मुड़ कर देख, मेरे लोग खड़े हुए हैं, तू डरा रहा है, धमका रहा है। अब जब मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा तो तेरे पालतू बच्चों को ये हबीब देखेगा नहीं। जो ख्याल मेरे मुस्तफा का था, मेरा बाजू अगर से कट गया है, अब भी ख्याल मेरा वही है जो मुस्तफा का ख्याल था। आपने फिर दूसरी मर्तबा ललकारा, और जब ललकारा ना फिर उसकी तेवर और ज्यादा बढ़ गई, गुस्से में आ गया। अब उसने तलवार उठाई और दूसरा बाजू काट दिया। जब दोनों बाजू कट गए ना तो उसने सोचा अब तो खत्म हो गया मामला। बाजू कटे, बाजू नाखून नहीं, क्या कटा है? बाजू कटकर नीचे गिरा है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। अल्लाह अल्लाह, चेहरे पर, माथे पर एक शिकन नहीं है। क्या ये क्या है? ये इश्क है, और ये इश्क तुम्हारे वाला नहीं, ये इश्क इश्क मुस्तफा है। ये क्या है? ये इश्क मुस्तफा है। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुसैलमा पूछता है, अब बता क्या ख्याल है? अब तेरी गर्दन पर तलवार है, अगर नहीं मानता तो अब तेरी गर्दन काटूंगा। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, अबे मुसैलमा कहता क्या है? काट कर दिखा। ललकारा, गर्दन पे तलवार है। जवाब में तो तलवार उठा नहीं सकते क्योंकि बाजू कटे हुए दोनों। कहते हैं मुसैलमा को जब ये बात कही ना, फौरन मुसैलमा ने तलवार चलाई। रावी बयान करते हैं उसके पास एक शख्स खड़े थे जो बाद में इस्लाम लाए, उन्होंने ये पूरी बात बयान की। जो बाद में इस्लाम लाए उन्होंने ये पूरी बात की। वो रावी बयान करते हैं कि जब मुसैलमा ने आपकी गर्दन पर तलवार रखी ना, तो उस वक्त मुसैलमा के हाथ कांप रहे थे। ये तेवरे गुलामे मुस्तफा है कि तेवर दोनों बाजू कटे हैं, फिर भी दुश्मन के हाथ कांप रहे हैं।
कि गर्दन कैसे काटूं। कहते गर्दन पर तलवार रखी, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को ये जवाब मिला ना, देखता क्या है काट, तो मुसैलमा ने गर्दन काट ली। जैसे यहाँ गर्दन कटी, वहां मुस्तफा के आंसू, मुस्तफा करीम के आंखों में आंसू। सहाबा पूछते हुजूर क्या हुआ? कहा मेरा हबीब शहीद हो गया, मेरा हबीब शहीद हो गया। ओ इल्मे गैबे मुस्तफा पर उंगली उठाने वालों, उठाओ रिवायतें पढ़ो। ये तुम्हें इश्क और मोहब्बत की दास्तान नजर नहीं आती कि एक तरफ हबीब बिन ज़ैद शहीद किए जा रहे हैं, मदीने में मेरे आका है, और वहां शहीद हो रहे हैं, यहां मुस्तफा को खबर हो रही है। ये गैब का इल्म नहीं तो और क्या है? मुस्तफा करीम की आंखों से आंसू निकले। सहाबा पूछते हुजूर क्या है? कहा मेरा हबीब शहीद हुए, और जब वो शहीद किए गए, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे हबीब के लिए खोल दिए। ये शहादत का जज्बा। वो सहाबा जो एक अबरू के इशारों पर गर्दनें लुटा रहे हैं, क्या वो सहाबा हुजूर की जैसी नमाज नहीं पढ़ेंगे? बात समझ में आ रही? अबू बकर सिद्दीक जो पहले खलीफा हैं, क्या वो नमाज ऐसी नहीं पढ़ेंगे जो हुजूर जैसी पढ़ते हैं? और तुम कहते हो कि हुजूर रफ़े यदैन करते, तो अबू बकर ने क्यों नहीं किया? क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन के साथ मजाक किया, दीन में बिगाड़ पैदा किया? अगर कोई ये कह दे तो क्या वो मुसलमान रहेगा? भाई हम तक इस्लाम ही उन लोगों से पहुंचा है, जब इस्लाम ही तुम्हारा सही सलामत वाला नहीं। क्योंकि ये जो उंगली उठा रहे हैं, अच्छा देखें आप खाने काबा में पहले हमारे अक्सर पुराने लोग जानते होंगे, पहले 4 मुसल्ले लगते थे। हमारे बहुत सारे लोगों ने सुना भी। क्या लगते थे? तो 4 मुसल्ले जो लगते थे, तो क्या वो एक इमाम दूसरे इमाम को काफिर कहता था? क्या के सही थे तभी तो वहां खाने काबा में थे, सही थे तभी तो थे ना। 4 मुसल्ले इसी वजह से लगते थे। तो क्या उस वक्त हनफी हाथ उठाते थे, रफ़े यदैन करते थे? नहीं। तो ये उंगली उठाना और ये कहना कि रफ़े यदैन न करना इस्लाम में बिगाड़ को पैदा करना है। अबे तो तू अपने मौलवी से पूछ पहले कि रफ़े यदैन करना क्या है, वाजिब है, फर्ज है, मुस्तहब है, मुबाह है, सुन्नत है, क्या है? पहले ये तो डिक्लेयर कर। ये डिक्लेयर उसे पता है कि ये डिक्लेयर हो जाएगा तो मामला डिक्लेयर हो जाएगा, उसे ये भी पता है। बहरहाल तो ये यूट्यूब वाले मौलवियों के पीछे ना जाएं, जाना है तो बरेली के ताजदार ने जो अकीदा दिया है उस पर चलकर दिखाएं। अल्लाह हम सबको उस पर कायम रखे। तो ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितने चारों तरफ फैले हुए हैं। ऐसे ऐसे फितने ना कि कुछ फितनों का अगर नाम लूंगा तो आप कहते हैं ये कब निकला? शमा नियाज़ी फितना सुना है आपने? शमा नियाज़ी भी एक फितना है। हनीफ का तो शायद सुना होगा आपने, हनीफ दिल्ली वाला सुना है? वो असल में बिहार में पैदा हुआ और दिल्ली में बसा हुआ है अभी, और उसके मानने वाले कहते हैं ये इमाम मेहदी है। एक से एक मिलेंगे, एक जमातुल मुस्लिमीन है, एक जमात इस्लामी, एक वो गोहर शाही वाला फितना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फितने हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। ऐसे ऐसे फितने पिलप रहे हैं। अपने आप की और अपने घर वालों की और अपने आने वाले नस्लों की हिफाजत करो। मिस्र की एक सहीफा है, लेडीज है, वो है पत्रकार। तो उसने लिखा है कि मेरे जो दादा थे, उनके जो दादा है ना, वो शेख अजहर रह चुके हैं। जामिया अजहर मिस्र की जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके सबसे बड़े शेख रह चुके हैं। तो वो पत्रकार वो बोलती है कि मेरे दादा जो हैं बहुत बड़े मिस्र के आलिम, सबसे बड़े मुफ्ती मिस्र के, उन्हीं के फतवे पर पूरा मिस्र अमल करे। तो कहते हमारे पास पासपोर्ट था, हमारे पास इतने वीजे थे यूरोप कंट्रीज के, अमेरिका के, लंदन के, वहां के, लेकिन जब भी मैं अपने दादा से कहूँ ना कि दादा चले अपने वहां चलते हैं, तो मेरे दादा झड़क देते, कहा नहीं वहां फ्यूचर नहीं। अब मैं कहूं कि ये वहां की बात करते कि वहां फ्यूचर नहीं, जबकि आज तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वही फ्यूचर है। तो जब भी मैं कहूं तो मेरे दादा मुझे क्या कहते, नहीं वहां फ्यूचर नहीं यूरोप कंट्रीज में। देखिए सुने ये कितने पॉइंट की बात है और कितनी बड़ी बात है, और वाकई में ऐसा है या नहीं आप फैसला करें। कहते इसमें फ्यूचर नहीं है। कहते मैं बड़ी सोचती कि बार बार ऐसी बात क्यों करते हैं कि फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। कहते हैं मेरे दादा का इंतकाल हो गया, अब मेरे पास तो वीजा थे, अब मैं वो बन गई थी पत्रकार। तो कहते हैं मैं निकली दौरा करने के लिए, घूमने के लिए।
तो मैं यूरोप गई, वहां पे यूके में भी गई, अमेरिका गई, इधर गई उधर गई। अब वो जब घूम कर आई ना तो फिर उसने कलम उठाया और लिखना शुरू किया, और सबसे पहले उसने सलाम किया अपने दादा जान को कि सलाम हो दादा जान, आपने जो बात बरसों पहले बताई थी और आपने कहा था वहां फ्यूचर नहीं है, मैं अब मान चुकी हूं कि वाकई में वहां फ्यूचर नहीं है। अब उसकी वजह लिखती है, वजह क्या है? अब वो लिखती है कि जो आज से 80 साल पहले जो यूरोप गए, जो 80 साल पहले यूरोप की तरफ गए हैं, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली वहां आबाद कर ली है, सबको वहां शिफ्ट कर लिया है, कहते उनके पोतों और पोतियों में एक भी मुसलमान नहीं। हमारे बड़े दावे होते हैं, मैं तो सुन्नी हूं, मैं बीवी भी ऐसी लाऊंगा, मेरा तो बेटा भी सुन्नी है तो बीवी भी सुन्नी होगी, हमारे ऐसे दावे होते हैं। और अगर कोई खैर निकल जाएगा तो मेरा बेटा तो है ना सुन्नी, मेरी बेटी तो है ना सुन्नी, फिर क्या टेंशन अपने को? अबे ये सुन्नी सुन्नी में मत जा, जहां रिश्ता देना है और जहां सही अकीदे वाले हैं वही रिश्ता दे और वही रिश्ता कर। तू सही है, तेरा बेटा सही है, लेकिन उसके आने वाली नस्ल सही रहेगी या नहीं इसकी गारंटी कौन देता है? वो सही बात लिखती है कि मैंने टारगेट किया और पूरा जायजा निकाला तो कहते 80 साल पहले जितनी फैमिली वाले वहां शिफ्ट हुए थे उनके पोते और पोतियों में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं। और कितने परसेंट का? 95%। आपको पता है इसका अंदाजा? ये क्या बोल रही है? ये मैं बात क्यों कह रहा हूं पता है आपको? हम लोग बहुत कहते हैं कि मेरा बेटा सुन्नी है ना, देखा जाए लड़की भले कैसी भी आए, तेरा बेटा तू समझता है तेरी अक्ल और तेरी फिक्र के हिसाब से कि तू सही है, तेरा बेटा सही है, पर तेरे बेटे की फिक्र क्या तुझे पता है कि उसकी फिक्र क्या है? वो तेरी औरत यानी उसकी माँ को ज्यादा चाहता है या उसकी बीवी को ज्यादा चाहेगा? इसकी गारंटी कौन देता है? चलो ठीक है, बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं, आने वाली नस्ल जो होगी उससे किसी मोहब्बत होगी। देखिए आज हमारा मुआशरा, हमारे ऐसे कितने भाई जो आज बदमजहबों के शिकार बने हुए हैं, उनकी वजह क्या है? या तो उनके बच्चे उनके मदरसों में पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह, और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि वो खुद इल्म वाले नहीं, उन्हें खुद इसका शूर नहीं है, बस ये समझते कुरान पढ़ लेगा। तो करबला के मैदान में भी हुसैन के सामने कुरान वाले ही थे, नमाज ही पढ़ते थे वो भी, तो फिर क्यों जंग हुई? और आज हमसे कहा था आप लड़ा रहे, अरे हम लड़ा नहीं रहे, हम तो उसी तरीके पर है जिस तरीके पर इमाम हुसैन थे। तो जो अलग हुए लड़ वो रहे हैं या हम? अगर सही बताए और आईना दिखाया जाए तो कहते लड़ने वाली बात है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि लड़ने वाली बात नहीं, ये तुम्हें बेदार करने वाली बात। बेदार हो जाओ और समझो कि मसलक आला हजरत क्या है। सुन्नी रहो, सुन्नी बनो, सुन्नी दूसरों को बनाओ, अपनी फैमिली अपने घर वालों को सुन्नी रखो और रिश्ता दो या लाओ सुन्नियों में रखो, ताकि तुम्हारा एक फैमिली मुआशरा सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनकर रहे। ये बात ये बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं। अगर किसी को किसी भी मजहब वाले के खिलाफ कोई भी बात पूछनी हो, नूर अहमद मरजान शामी मस्जिद में, मेरा घर शाहपुर में पीछे हयात रेसिडेंसी में मेरा घर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा फोन नंबर वहां लिखा हुआ है, फोन करके पूछ सकते हैं। हम आपको हवाले देंगे, हम आपको किताबें बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि देखो इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और वलियों की शानों में कैसी कैसी गुस्ताखियां बकी है, ये हम आपको बताएं। आप सोचेंगे भाई वो तो लिख कर गए, वो तो चले गए, हम तो जिनको देखते हैं वो तो नमाज ही पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? तो उनको तो मान रहा है जिन्होंने लिखा है, उनको तो फॉलो कर रहा है। अब आपका उस्ताद अगर काफिर हो जाए और आप कहने उस्ताद है मेरा, भले काफिर है, वो हुक्म सिर्फ माँ बाप के लिए, किसी उस्ताद के लिए नहीं। और माँ बाप का भी इस वजह से कह रहा हूं कि कुछ सहाबी ऐसे थे जो हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ईमान ले आया, मैं आपकी कदमों पर जान अपनी कुर्बान करता हूं, लेकिन मेरी वालिदा जो है, मेरी माँ जो है वो काफिरा है, कि क्या मैं उसकी बात मानूं? तो हुजूर ने क्या फरमाया पता है आपको? ये माँ बाप का अदब देखें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे माँ बाप काफिर हो, उनका अदब व एहतराम फिर भी रहेगा। नमाजियों अगर बेनमाजी हो जाए,
नमाजी हो, बेनमाजी हो जाए, रोजा रखने वाला हो, अगर रोजा तोड़ने वाला बन जाए, हज उस पर फर्ज हो, हज ना करे, ज़कात फर्ज हो, ज़कात अदा ना करे, दुनिया में उस पर कोई वबाल आता है या नहीं आता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिरत में उसे आजाद दिया जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी कुरान से भी है, हदीस से भी है कि अगर दुनिया में अगर कोई अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील ख़ार फरमाएगा और आखिरत में भी जलील ख़ार फरमाएगा। सिर्फ माँ बाप के दिल दुखाने वालों का अज़ाब है, माँ बाप के। जो दुनिया में भी अगर माँ बाप को तकलीफ दी है तो अल्लाह दुनिया में भी उसे जलील व ख़ार करेगा, तकलीफें आएगी उसको, वो परेशान हो जाएगा और आखिरत में तो अज़ाब मिलना ही। हमारी दीनी इबादतें, इसकी जो वबा है, इसकी जो सजा है, वो तो हमें क़यामत में भुगतनी है। लेकिन माँ बाप को सताने वाले, अरे आप सोचो ना, हम खाने काबा की तरफ पैर करते हैं, बोले करते हैं, हम टॉयलेट में बैठते हैं तो खाने काबा का मुंह करते हैं, नहीं करते, क्यों? खाने काबा के मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया कि इसको देखना भी इबादत है। हमारा काबा है, हमारा किबला है, हम उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं तो हमारे लिए अदब और एहतराम वाला है। हदीस से साबित है कि एक मोमिन जो होता है वो खाने काबा से भी ज्यादा इज्जत वाला होता है। वहां तो हम पैर नहीं करते हैं और यहाँ मोमिनों को ठोकर मारते हैं। वहां तो हम किसी के मुंह से हमारे किबले की अगर कोई बुराई कर ले, ज़बान खींच ले हम, और उसी ज़बान से मोमिन का दिल दुखाया जाए। याद रखें, अल्लाह के नजदीक फरिश्तों से भी ज्यादा मुकर्रम, इज्जत वाला मोमिन बंदा है। ये बात ज़हन में और अपने दिल पर नक्श कर लें। तो सोचे आप कि जब एक मोमिन की इज्जत और उसका एहतराम का ये आलम है कि वो खाने काबा से भी ज्यादा इज्जत वाला है, तो अगर कोई माँ बाप ही को दिल दुखाए, आप सोचे ना, अंदाजा तो करें। आप कहा जा रहे हैं, आप कहें कि मैं सुन्नी और माँ बाप का दिल दुखाएं? आप सुन्नी हैं, ऐसे सुन्नी कि माँ बाप का दिल दुखा रहे? अरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया उफ़ वला तनहरहुमा, 15वें पारे में बनी इस्राइल के अंदर क्या फरमाया अल्लाह ने? अपने माँ बाप को उफ तक भी ना कहना। ये उफ समझते हैं? उफ हमारी लैंग्वेज में समझाओ आपको। कभी कभी हमें अपने अम्मी या अब्बा कोई बात कहे तो हम कहते ये उफ है। ये क्या है? ये उफ है। अब ये उफ कहने का मना कौन कर रहा है? कौन मना कर रहा है? बोले ना भाई, अल्लाह मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? अब वो सोचे उस शख्स के बारे में कि जो अपने माँ बाप को गाली बके, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए। क्या आपको लगता है कि उसकी नमाज़ें कबूल होगी, उसके रोजे कबूल होंगे, उसके हज और ज़कात कबूल होंगे? नहीं। पीरों के पैर पकड़ लेने से कोई काम नहीं बनने वाला जब तक के घर के पीर से अपना रिश्ता मजबूत ना करे। पहले घर के पीरों को राजी करे, फिर आप बाहर के रूहानी पीर को राजी करें उन्हें। लेकिन अगर घर का पीर नाराज है, जो हमारे माँ बाप ही नाराज, रब की नाराजगी उस वक्त तक रहेगी जब तक बाप नाराज है, और जिस दिन बाप राजी हो गया अल्लाह भी राजी हो जाएगा। तो यही सुन्नी है, यही मसलके अहले सुन्नत, जिसे आज पहचान के लिए मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। ये बात ज़हन से निकाल दीजिएगा। मसलके आला हजरत उसी की एक कसौटी है, एक पहचान है, एक परख है, बताने के लिए कि हम कैसे सुन्नी। क्योंकि सुन्नी आज हर कोई कहता है अपने आप को, देवबंदी भी कहता है, वहाबी भी कहता है, शिया भी कहता है, राफजी भी कहता है, खारजी भी कहता है, सब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं। तो फिर सुन्नी कैसे पहचाने? आला हज़रत का नाम ले लो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर रज़ा का नाम लेकर देखो, सब दूध का दूध और पानी का पानी। और जितने चोर हैं ना, सब एक दूसरे के घंटी चोर हैं, सब एक दूसरे से मिल जाएंगे वक्त आने पर। एक सुन्नी है जो कभी किसी से मिलता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चलते फिरते को ये काफिर है, वो काफिर है। ये कहने का हक शरीयत ने आपको नहीं दिया है, ना मुझे दिया है। मुझे भी ये हक नहीं है कि मैं किसी चलते फिरते को कहूं कि ये काफिर है। हक है मुझे? नहीं है।
बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियाने किराम जब फतवा देते ना तो फतवा देने से पहले सोचते और सारे उसके मुताबिक तमाम गवाहों को और मुशाहदात को देखते कि क्या है वाकई में वो ऐसा है या नहीं। और जवाब भी जब लिखते तो क्या लिखते, अगर ये वाकई चीजें उसमें है तो वो काफिर है। वो फतवा देना उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को बचाना है। बहुत आप हक बात बयान कर दो, बस बात खत्म। किसी के गिरेबान को पकड़कर लाना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ हक बताना काम हमारा। तो सुन्नियत को पहचान है, मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत ही को आज पहचान के तौर पर मसलक आला हज़रत कहा जाता है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, दीन की सच्ची समझ अता फरमाए, दीन के मुताबिक हम सबों को अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप के हुकूक क्या है, औलिया का अदब क्या है, बड़ों से कैसे पेश आना है, छोटों पर शफकत कैसी करनी है, दीन हमें क्या सिखाता है, नमाज हमें किस तरीके पर पढ़नी है, इन तमाम चीजों के अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी और सही समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बोलने में अगर कुछ गलतियां और खामियां रह गई हो, रब्बे करीम की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।